बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को यकसर अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आइन उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। उन आइनी रुकावटों को दूर करने के लिए बंद कमरों में बैठ के प्लानिंग्स की जा रही हैं और तमाम 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है ये अभी भी साजिशों के ताने बाने बुन रहा है कि किसी भी तरीके से निगरान हुकूमत के आने के बाद भी इनका तसलसल बरकरार रहे और निगरान हुकूमत आ भी जाए तो इनके मफादात का भी ख्याल रखा जाए। और अगली बात यह है कि इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, उनको सजा दिलवाना है, उनकी गिरफ्तारी है, उनको रास्ते से हटाना है, तो ऐसी निगरान हुकूमत लाई जाए। 15 जमात हुक्मरान इत्तेहाद इस कोशिश में है कि ऐसी निगरान हुकूमत आए जो इनके कंट्रोल में हो, जो इनके ताबे हो, जो इनकी मरहून मिन्नत हो और इनके एहसानों तले दबे। और इसलिए इस वक्त अंदर खाने जो लड़ाई चल रही है वो ये है कि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म जो है वो अपनी पसंद का होना चाहिए। नून लीग अपनी पसंद का लाना चाह रही है, पीपल्स पार्टी अपनी पसंद का लाना चाह रही है, जबकि छोटी जमातें जो हैं, अपोजिशन जमातें और छोटी जमातें जो हैं वो भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बहुत सारे नाम इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में 3-4 दिनों में यही कुछ होगा। आज का दिन जो है वो सबसे पहले तो इमरान खान साहब इनके लिए मसला बने हुए हैं। इमरान खान साहब का मामला फिलहाल तो रुका हुआ है, लेकिन आज के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद मामला किस तरफ रुख अख्तियार करता है। लेकिन निगरान हुकूमत ने तो आना ही आना है और उसके लिए जो 4-5 नाम इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, उनमें एक है जिन्हें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, फवाद हसन फवाद हैं, दोनों मुस्लिम लीग नवाज से गहरा ताल्लुक है। असलम भुतानी साहब हैं, वो बलूचिस्तान से आज़ाद रुकन हैं। और उसके बाद जो नाम ज़ेर गर्दिश है वो है जी हफीज़ शेख साहब का। हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के साथ भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी रह चुके हैं, हरफन मौला हैं, लेकिन आखिरी इलेक्शन हार चुके थे यूसुफ गिलानी साहब के साथ। और उनका इंटरनेशनल जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके साथ भी गहरा ताल्लुक है। इस वक्त सबसे ज़्यादा नाम उन्हीं का गूंज रहा है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं है। कोई अचानक कोई नया नाम सामने आ सकता है और वो नया नाम सबके लिए काबिल कबूल होगा, लेकिन वो सबके लिए काबिल कबूल ना हो, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट और हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो उसको लेके आएगी और वही नाम फाइनल होगा, वही फाइनली निगरान वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन इस दौरान बहुत सारे जो है नाम और भी ज़ेर बहस हैं और वो है कंपनी की मशहूरी के लिए। मसलन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है MQM, वो गवर्नर सिंध का नाम लेके आ गई हैं। वो उनका है जी कामरान टेसोरी साहब को आ जाए, फिर नाम आया साबिक गवर्नर सिंह इशरतुल्लाबाद साहब का कि उनको लाया जाए, तो उनका नाम हर वक्त हर 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 मौके पे आता है, लेकिन कुर्रा उनके नाम नहीं निकलता। फिर MQM से उनका नाम आ गया, फिर खैबर पख्तूनख्वा से कुछ नाम आए, फिर कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम ज़ेर बहस हैं, फिर कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कि आलमी मालियाती इदारों से मुंसलिक हैं लेकिन पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क हैं, उनको लाया जाए। और चूँकि उसकी रीज़न मैं आपको बता दूँ कि जो निगरान वज़ीर आज़म जब आएगा और उसका नाम ही बता देगा कि इलेक्शन बर वक्त होने हैं या नहीं होने। उसकी वजह यह है कि आज का जो इजलास होना है मुश्तरका मफादात कौंसिल का, उस मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में भी ये बीज बो दिया जाएगा कि इलेक्शन जो है वो नई डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए। जो नई डिजिटल मरदमशुमारी हुई है अगर उसके मुताबिक इन्होंने करवाने हैं तो कम से कम 6 महीने तो कम से कम है, और उसके बाद ये फिर लिंगर ऑन होता रहेगा पीरियड, और आहिस्ता आहिस्ता मुद्दत आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। और फिर अगर ये आज हुक्मरान इत्तेहाद ने ये काम कर दिया और शहबाज शरीफ साहब ये सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं कि वो ये काम करवाना चाहते हैं, जबकि आइन के तहत कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो कॉन्सेप्ट है वो है मुंतखब हुकूमतें, मुंतखब वज़राए आला उसका हिस्सा होते हैं, ना कि निगरान हुकूमतों के वज़राए आला। निगरान हुकूमतों के वज़राए आला जो हैं या निगरान वज़ीर आज़म जो है वो एक महदूद इख्तियारात रखता है। वो कि इन्होंने अमेंडमेंट कर दी है और वो भेजी हुई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, भेजी है और वो अप्रूव करते हैं नहीं करते हैं इसका अभी तक नहीं हुआ। तो उसमें निगरान हुकूमतों को ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को दे दिए गए हैं, और जो इख्तियारात जिस तरीके से निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के बराबर इख्तियारात दिए जा रहे हैं, उससे प्लानिंग इनकी यही है कि किसी भी तरीके से इंतखाबात जो हैं वो डिले हों। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है, उनको डिस्क्वालीफाई करना है, उनको सजा दिलवानी है, और तो इसी दौरान नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार करना है, उनको बैरून मुल्क से अंदरून मुल्क लेके आना है, उनकी सजाएं ख़त्म करवानी है, उनको बरी ज़िम्मा करार दिलवाना है और उनको इलेक्शन के लिए अहल करार दिलवाना है। लिहाजा मुस्लिम लीग नवाज की पूरी कोशिश है और ख़ासतौर पर मरियम कैंप की
कि नवाज शरीफ साहब वापस आएं और वापस आके इलेक्शन को लीड करें, पार्टी की क़यादत संभालें। शहबाज शरीफ साहब का कैंप जो है, शहबाज कैंप को फारिग करें, क्योंकि शहबाज कैंप, हमजा कैंप, इन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए और मरीम साहिबा के लिए कुछ नहीं किया। और ये फैक्ट है कि 16 महीनों में अगर शहबाज शरीफ साहब चाहते तो नवाज शरीफ साहब को के लिए आसानियां पैदा कर सकते थे और नवाज शरीफ साहब की सजाएं ख़त्म करवा सकते थे और उनको वापस ला सकते थे। लेकिन उन्होंने सारे का सारा जितनी भी कोशिशें की वो अपने लिए तो की, अपनी फैमिली के लिए की, अपने बच्चों के लिए की, अपने तमाम मुकदमात ख़त्म करवा लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ भी नहीं कर सके वो। और नवाज शरीफ साहब अब भी बैरून मुल्क हैं, कभी वो सऊदी अरब होते हैं, कभी यूएई होते हैं, कभी यूरोप का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं आ सकते तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ सकते। बाजवा साहब के साथ भी यही डील हुई थी, खुफिया डील थी बाजवा साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की, कि आपने मुस्लिम लीग नवाज को कंट्रोल करना है और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा को आगे नहीं आने देना। वो उस असूल पर कारबंद रहे, बिल्कुल जो बहुत ही तगड़े ज़राए के मुताबिक उस पर कायम रहे और जो डील उन्होंने बाजवा साहब से की थी उस डील को उन्होंने पूरा किया और इसीलिए नवाज शरीफ साहब बाहर हैं। तो बहरहाल आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मुताबिक ये फैसला पहले से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कर चुके हैं। और एक और बंद कमरे की एक मीटिंग का अहवाल मैं आपको बता दूं। एक बंद कमरे की मीटिंग में कुछ बड़े इकट्ठे हुए और कुछ बड़ों ने आपस में भी ये फैसला किया है कि हमारा जो अगला जो भी लाइन ऑफ एक्शन, जो भी डायरेक्शन आएगी वो सिर्फ एक जगह से आएगी और सिर्फ उसी को फॉलो करना है और राइट लेफ्ट में आपने किसी को नहीं देखना। पॉलिटिकल प्लेयर्स किसी एक पॉलिटिकल प्लेयर्स की तरफ नहीं जाएंगे और सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेयर की तरफ हमने फोकस करना है और ये फैसला भी हुआ है और देखते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। बहरहाल आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अहम है। आगे बढ़ते हैं कुछ निगरान वज़ीर आज़म। अब निगरान वज़ीर आज़म का मामला जो है वो सरदारी साहब अभी भी पीपल्स पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है कि मामला तो उनके हाथ में रहें, उनके कंट्रोल में रहें और उनकी पसंद का वज़ीर आज़म आ जाएं। इनकी कोशिश है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड का वज़ीर आज़म आए, लेकिन आखिरी इत्तला आने कुछ सहाफ़ी जो हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी भी हैं, वो भी इस दौर में शामिल हैं कि उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। मसलन नजम सेठी साहब का भी दिल करता है क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब, वो भी चाहते हैं। फिर एक और नाम है, आप सुन कर हैरान हो गए, मोहसिन नकवी साहब का नाम भी आ रहा है कि उनको बना दिया जाए, केयर टेकर पंजाब में किसी और को लाए, उनको मरकज़ में लाया जाए, ये भी हो रहा है। लेकिन इसका इन्हसार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पे है। उन्होंने वो देखना है, फाइनल अथॉरिटी जो है उन्हीं की होगी कि कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा। बहरहाल बहुत तगोदो चल रही है जी, कोशिशें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें जो असल बात है वो है कि 14 मई के हवाले से अब अगर ये इलेक्शन डिले करवाते हैं तो अगेन मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला गया तो वहाँ पे ये जो कहा जा रहा है कि डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक हो, इसमें अब पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड हैं और डिवाइड इसलिए हैं कि ये फैसला सूट करता है सिर्फ नून लीग को और नून लीग के अलावा किसी पार्टी को भी सूट नहीं करता कि इलेक्शन डिले हों। उसकी वजह है कि पंजाब और खैबर पख्तून का मसला है, वहाँ से मुस्लिम लीग नवाज का हो चुका है साफ सफाया और वहाँ पे इमरान खान साहब हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज़ खटक साहब की पार्टी बनने के बावजूद अभी वही नंबर 1 पे हैं, उनके करीब भी कोई नहीं है। तो लिहाजा ये है पीपल्स पार्टी अलबत्ता अंदर खाने ये चाह रही है और हो सकता है आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को भी ज़रा थोड़ा सा रगड़ा लगे और पीपल्स पार्टी को भी कहा जाए कि बिहेव करें। और लेकिन जरदारी साहब ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होने 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होने और इलेक्शन डिले होना है तो फिर जो वजीर सिंध की निगरान हुकूमत है वो फिर उनके हवाले कर दी जाए और सिंध का निगरान सेटअप सारे का सारा फिर पीपल्स पार्टी की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो ताकि सिंध वहाँ उनका चलता रहे। क्योंकि पंजाब में इस वक्त अमलन नून लीग काबिज है और नून लीग का डिफेक्टो गवर्नमेंट नून लीग की है, निगरान हुकूमत नहीं है बल्कि डिफेक्टो गवर्नमेंट नून लीग की है पंजाब में। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में डिफेक्टो गवर्नमेंट है मौलाना फजल रहमान साहब की, उनके समधी गवर्नर मौजूद हैं। और इसी तरीके से बलोचिस्तान में जाहिर है वो मिक्सचर आता होता है, वो उसी तरह चलेगा, वो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में रहेगा। और सिंध में जरदारी साहब कहते हैं कि अगर डिले करना है तो फिर सिंध जो है वो हमारे हवाले कर दिया जाए और हमारी पसंद के वज़ीर आला निगरान हो और हमारी पसंद की निगरान काबीना हो ताकि ये मामला हमारे चलते रहें। ये बहुत बड़ी ग्रेट गेम हो रही है, बहुत अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है और आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। लेकिन अगर ये सब कुछ होता है तो जी मामला फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चैलेंज हो जाएगा
कि इलेक्शन की तारीख अगर नहीं आती तो फिर पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और उसमें ज़्यादा इम्कान ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ज़माने में तो शायद टेकअप कर लिया जाए इस केस को, और जो फैसला है वो फिर चीफ जस्टिस आने वाले काजी फाइज़ा साहब उनको करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपनी ही जो लीडरशिप में इसका फैसला करें। तो लिहाजा चीज़ें जो हैं वो अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आला अदलिया में होंगी, चैलेंज होंगी और उनका क्रियाक्रम वहीं पे होगा। अदरवाइज अब तक का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर करवाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। और पकड़ धकड़ की जो ताज़ा वेव आई है उसके पीछे भी यही है। इफ्तिखार दुरानी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, शहरियार अफरीदी साहब 10वीं दफ़ा गिरफ्तार हुए, कल फिर उनको रिहा करने का हुक्म दिया, कल फिर गिरफ्तार कर लिया, उनको नज़रबंद कर दिया गया, यानी फुल डोज दी जा रही है। इसी तरीके से जितने भी असीर रहनुमा हैं वो सब के सब जेलों में हैं और तीन महीने उनको होने को हैं, उनकी गिरफ्तारियों को, उनकी नज़रबंदियों को। फिर 10,000 सियासी कैदी जेलों में मौजूद हैं, उनके लिए कोई रिलीफ अभी तक नहीं हासिल हो सका। सिर्फ अली मोहम्मद खान साहब खुशकिस्मत हैं जो बाहर निकले और अपने घर पहुंचने में कामयाब हुए। शहरियार अफरीदी का मामला उनमें नहीं है, उनके कल कपड़े शपड़े भी फाड़ दिए गए। इसी तरीके से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और सहाफ़ियों पे भी, मीडिया पे भी दोबारा से एक नई वेव आ रही है और 3-4 जो हैं वो सोशल मीडिया के और डिजिटल मीडिया के जो एक्टिव जो जर्नलिस्ट थे उनको गिरफ्तार किया गया है और मुख्तलिफ जो मामला चल रहा है। इसलिए जी चीज़ें बड़ी ही संजीदा हैं, नॉर्मल नहीं है और इसको देखना यह है कि किस तरीके से ये मामला हल होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होते और क्योस बढ़ेगा और इलेक्शन नहीं होंगे तो मईशत का बेड़ा गर्क होगा और मईशत को भी मुस्तहकम रखने की ज़रूरत है। तो आने वाले दिनों का इंतज़ार कीजिए। चीज़ें अगले, क्योंकि 9 तारीख को असम्बली तहलील हो जानी है, कौमी असम्बली, और दिन रह गए, सिर्फ 4 दिन रह गए। आज 5 तारीख है और 5 समझे गुजर गई और 6, 7, 8 और 9 4 दिन बाकी हैं। इन 4 दिनों के अंदर अंदर बहुत कुछ होना बाकी है और ये भी कोशिश की जा रही है कि निगरान वज़ीर आज़म का जो है फैसला वो क़बल वक्त हो जाए और शहबाज शरीफ साहब जिस दिन असम्बली तहलील करें उससे अगले 24 घंटे के अंदर अंदर निगरान वज़ीर आज़म अपना मनसब संभाल लें और अपनी ड्यूटियाँ संभाल लें। ये हो रहा है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।